Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. वाजिद अली शाह के दस्तरखान पर एक ज़र्फ़ में मुरब्बे पर नवाब सुलेमान कदर को कौरमे का धोखा हो गया। नवाब मौसूफ बड़े साहिब ज़ौक़ थे और उनके यहाँ भी आला दर्जे के हुनरमंद बावर्ची मुलाजिम थे। उन्होंने बादशाह को ख़ास तौर पर खाने की दावत दी और बादशाह भी तैयार होकर गए कि उनको धोखा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी धोखा खा गए। इस दस्तरखान पर तमाम ग़िज़ाएँ शीरीन थीं, यहाँ तक कि दस्तरखान ज़रूफ़ और सिलफ़ तक शक्कर से तैयार किए गए थे। उन्हें और ऐसे ही बावर्चियों के अखलाफ 20वीं सदी के अवाइल तक बक़ैद हयात थे। क्या बात! खाने का जिक्र हो तो अवध से बढ़कर और कोई भी नहीं। अवध के खानों का जिक्र करना सूरत को आईना दिखाना है। लखनऊ अपने कबाब, पुलाव और कौरमों के लिए दुनिया भर में मशहूर और फ़ौक़ियत रखता है। मज़े की बात यह है कि लखनऊ में खाने के तैयार होने की अलग अलग पहचान है। यहाँ कबाब सेके जाते हैं, रोटियाँ लगाई जाती हैं तो समोसे तले जाते हैं। हर खाने के तैयार करने के लिए एक अलग तरीका होता है और उसी तरीके से वो खाना पहचाना जाता है। लखनऊ में खाना बनाया नहीं जाता, पकाया नहीं जाता, मगर अपनी पहचान से जाना जाता है। लखनऊ और खाने की प्रेम कहानी तो सदियों से चलती आ रही है, पर इस रूमानी दास्तान की शुरुआत कब और कैसे हुई ये हमें बिल्कुल नहीं पता। आज मैं लखनऊ आया हूँ इस दास्तान को सुनने, इस शायरों के शहर में कुछ चटपटे और लजीज किस्सों को जानने। लखनऊ के कल के झरोखे में झांककर मैं निकालूंगा कुछ पुरानी यादें और कुछ खोई हुई रेसिपीज की बातें। इस नवाबों के शहर में हमारी पहली लॉस्ट रेसिपी नवाबों की रसोई से ही निकली है। ये रेसिपी लगभग 400 साल पुरानी है। वैसे आज के दौर में इसको बनाया नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए बेगम परवीन जाफर इसे बनाने को तैयार हो गई है। आदाब जी, कैसे हैं आप? आदित्य लगा तो मैं देख रहा हूँ जी कि आपने इस बहुत ही खास लखनवी रेसिपी पर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जी हाँ। हाँ जी, नवाब साहब कह रहे थे मुझसे कि आप एक मोती पुलाव पका रहे हैं हमारे लिए। पुलाव जी, पुलाव। लखनवी तहजीब में पुलाव बोलना भी कितना मुश्किल है ये मुझे आज पता चला। लखनऊ अपने पुलाव के लिए बहुत मशहूर है। कहते हैं शुरू में सिर्फ 5 किस्म के पुलाव बहुत मुरव्वज थे और लोग बड़े शौक से उनको बनवाया करते थे और बावर्चियों का हुनर उसमें बहुत महारत रखता था। उन पुलावों के नाम अगर मैं याद रखती हूँ तो वो गुलजार पुलाव, कोको पुलाव, चंबेली पुलाव और मोती पुलाव हुआ करते थे, जिनका बनाना आजकल
किसी को शायद आता भी नहीं है। तो ये क्या रेसिपी है? जो आत है उसमें ये सफेदी भरी जाएगी। आत का मतलब? आत इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। ओके जी। और उसमें नॉटिंग की जाएगी। जितना बड़ा मोती आपको चाहिए उतनी ही आप गिरा लगाइएगा उसको में। तो आप जैसे अंडे की सफेद की मतलब आप मोतियां बनाने वाले हैं? जी हाँ, मोती बनाने वाले। वाह। और फिर इसका मतलब ये चावल के साथ में आप इसे पेश करेंगे मतलब? जी हाँ, मटर भी डालूंगी साथ में कि ग्रीन एंड वाइट रहे। ग्रीन एंड वाइट पर्ल्स। जी। वाह। तो देखते हैं ये मोती पुलाव कैसे बनता है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें बर्फ मिलाएंगे, पेटेंगे उसके साथ में। सिल्वर पेपर जिसे कहते हैं। जी हाँ। वो जो राजो मठियों पे डलता है एक तरह से। जी हाँ। तो इससे क्या होगा जी? मतलब बिल्कुल वैसा रुपैली ऐसा लगेगा कि मोती है, मोती की तरह चमकने लगेगा। अगर आपका गुजर लखनऊ के अकबरी दरवाजे के पास होगा तो आपको खटाखट की आवाजें जरा सा परेशान कर देंगी। और आप सोचेंगे कि आवाजें आ कहां से रही हैं। जो गर्दन मोड़ कर देखा तो छोटी छोटी दुकानों में लोग बैठे हुए कुछ चीज पीट रहे हैं। हमने जाकर देखा वहां तो वो तो चांदी और सोना कूट रहे हैं। पता लगा चांदी के वरक बनते हैं जो खानों पर सजाए जाते हैं, मिठाइयों पर लगाए जाते हैं। पहले जमाने में नवाबों और बादशाहों के खानों में हकीमों का बड़ा दखल हुआ करता था। वही बताते थे कि बादशाह की तंदुरुस्ती के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कभी ज़ाफ़रान की गोलियां होती थी तो कभी चांदी की गोलियां होती थी तो कभी सोने के वरक हुआ करते थे। वहीं से ये चलन शुरू हुआ जो आज तक राइज है। मगर आज के ज़माने में हकीमों की नसीहत पर काम नहीं होता है, बल्कि अब ये चांदी के वरक कूटे जाते हैं और खानों पर लगाए और सजाए जाते हैं। अब इसको मिला के और फिर उसमें आँच में भरा जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ ये होता कैसे है। जी हाँ, मैं बुलाती हूँ लोगों को क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे बुलाना पड़ेगा। बस नहीं, मजाक कर रहा हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। आप बुला लीजिए। सिराज, अशोक। बकरे की छोटी आंत को साफ करके उसमें पिचकारी यानी सिरिंज के साथ बड़ी सफाई से अंडे की सफेदी को भरा जाता है। ये तकनीक वाकई ही एक बहुत मुश्किल तकनीक है। मतलब लगता है कि एक कलाकारी है इसमें सालों साल प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। और लखनऊई जो बावर्ची खाने हैं उनकी कलाकारी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज इस रेसिपी को और इस तकनीक को देखकर ये मुझे बिल्कुल यकीन हो गया। ये ना सिर्फ कुकिंग है बल्कि कलाकारी है। हाँ, अब ये पानी तैयार हो गया, इसका खोल गया है और ये भी तुम्हारा तैयार है मोती। आहा, हमारे मोती। जी। वाह 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 वाह, वाकई अद्भुत। जी। और ये हमारे मोती उबलते हुए पानी में अब हमने डाल दिए। अब ये कितनी देर के लिए पकेंगे जी? जी, 5-10 मिनट तो पकेंगे। इंटेस्टाइन एक तो चिकनी होती है, इलास्टिसिटी होती है, और जब आप इसको पानी में ज़रा देर के लिए उबालते हैं तो ये फटती नहीं है। क्योंकि इसमें लुब्रिकेशन होता है, इस वजह से वो अंडे की सफ़ेदी जो है वो उसको बर्दाश्त कर लेती है और इंटेस्टाइन में वो इतनी नहीं चिपक जाती है कि छुड़ाई ना जा सके। हमारी जो मेहनत के बनाए हुए जो मोती हैं वो पकने के बाद इतने सुंदर लग रहे हैं कि देख के हमारा दिल खुश हो गया है। वाह। हमें इन्हें बनाते बनाते काफी समय लग गया है, मेहनत भी लगी है और इन्हें बनाते बनाते शाम हो चुकी है। हम पुलाव तैयार करने में जुट जाते हैं, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। जी हाँ। हम आपको ये बताएं कि पुलाव जो लखनऊ में इस कदर शोहरत रखता है और इतने अच्छे अच्छे नामों से याद किया जाता है, आया कहाँ से? अरे भाई, ये तो जब सेंट्रल एशिया से लोग मुगल बादशाह यहाँ आए, वो अपने साथ बावर्ची भी ले आए जो अफगानिस्तान, ईरान वगैरह वगैरह के, तुर्किस्तान के थे, और उन्होंने तरह तरह के पुलाव यहाँ ईजाद किए।
अब बताइए आगे क्या करना है इस रेसिपी आगे में? मैं मटर पुलाव पकाऊंगी सबसे पहले, अच्छा, जिसके लिए घी आप डलवा दीजिए इसके अंदर। इस लौंग के हम इसके बीज निकाल देंगे, ये गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अगर लौंग में हमें थोड़ी कम गर्माहट चाहिए तो उसका बीज निकाल देंगे। अरे वाह, ठीक है लौंग जी। इलायची तेज पत्ता, लौंग इलायची और ये तीन तेज चीज़ें तो आप डाल दीजिए। ठीक है। हाँ, वाह, खुशबू बढ़िया है। टमाटर डालिए, डालने के बाद अब आप ये इतना नमक इसमें डाल दीजिए, इतना बहुत है। ऊपर नीचे ऐसे कीजिए जैसे चलाया जाता है। वाह, बहुत अच्छा बुन रहा है। चलिए, मेरे ख्याल मटर हो गए हमारे, बहुत हो गया। बढ़िया। अच्छा, अब अगला क्या डालना है हमने? अदरक मिर्ची थोड़ी थोड़ी डालिएगा। हाँ, ये अब हरी मिर्च डालो, धनिया डालो, बस चलाइए, अब आप चलाइए, इसको भूनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमें इसे पकाने का मौका मिला है। जी शुक्रिया। मटर की तो खुशबू आ रही है बढ़िया। जी हाँ, अब आप उतार सकते हैं। उतार दूँ? ये लीजिए, हो गए हमारे मटर। अब आप दूसरा बर्तन चढ़वा लीजिए। अब इसमें हम घी को डाल सकते हैं। हाँ जी, घी तो गर्म हो गया अच्छा खासा। तेज पत्ता डालो सबसे पहले, बड़ी इलायची डालना, लौंग डालो, बड़ी पड़ गई, काली मिर्च, अब इसमें आप प्याज डाल सकते हैं। इसे डालिए, आप चलाइए। इससे जैसे बोलते हैं जो कड़ा कुकिंग लेसन होता है ना, जी हाँ। आज मुझे मिल रहा है सॉलिड सॉलिड कुकिंग। वेरी गुड। हो गए जी, उतार लीजिए। उतार दूं? जी हाँ, प्याज हो गई जी। अब आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। हाँ खैरून, अब इसमें अदरक लहसुन डालो, धनिया, लाल मिर्च और नमक। गरम पानी मिलाओ। ये हो गया हमारा मसाला मिक्स। जी हाँ, अब आप इसको पतीले को चढ़ा दीजिए ऊपर। अब इसमें ये मिक्स कर लीजिएगा मसाला। पुराने जो आपके बावर्ची खाने होते थे वहाँ पे कितने हाँ। कुक्स होते थे आपके? 4-5 तो होते ही थे। 4 से 5 कुक्स और उनसे भी ज़्यादा हुआ करते थे नवाबों के जो किचन्स होते थे उनमें, और टीम वर्क होता था, प्लानिंग होती थी और फिर बड़े बड़े दावत आप फेंका करते थे। करेक्ट जी जी, आप अब इसमें मटर डाल सकते हैं। ये अब ये हो गया है, अब उतार लीजिए आप। तो हम मोतियों का निकालने का काम करते हैं जी। जी हाँ, सच में मुझे यकीन नहीं होता फ्रैंकली, पर जिस प्रकार की हमने इसमें आज मेहनत डाली है जी और जो टेक्निक से और प्यार से और सब्र के साथ ये किया है ना, अमेजिंग। वो जो मोती निकलता है उसकी जो आब होती है, जो उसका लस्टर होता है, वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे बसरे का मोती हो, बहुत ही सिडॉल, जिसमें कोई फपोले ना हो, बिल्कुल चिकना और स्मूथ और चमकदार और लस्टरिंग। ऐसा मालूम होता है कि आप अपनी दुल्हन की नथ में उसको डाल दें या किसी जेवर में आप उसको इस्तेमाल कर लें, वो एक किसी खातून की एक ज्वेलरी की जीनत बन जाए। वो इतने नेचुरल मालूम होते हैं
कि जी चाहता है कि इसको आप जेवर के तौर पर इस्तेमाल कर लें। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज हमने सच में मोती तैयार किए। आहा, और बिल्कुल स्मूथ है। एक साइड से वो चांदी का वो जो वर्क है वो भी इसमें दिख रहा है, यहाँ से थोड़ी सी उसको शाइन दे रहा है, चमक दे रहा है, बिल्कुल मोती की तरह। रियली फाइन आर्ट ऑफ लखनवी क्विजीन। हमारे ये मोती किसी असली मोती से कम नहीं। इन मोतियों को बनाने में 2 घंटे से ऊपर लग गए। जरा सोचिए, जब पुराने जमाने में नवाब बड़ी बड़ी दावतें दिया करते थे तो ऐसी कठिन पकवानों को बनाने के लिए खनसामों को कितना वक्त लगता होगा। बेगम परवीन के साथ मोती पुलाव की इस नायाब रेसिपी को बनाना वाकई कमाल है। हमारे अंडे की सफेदी और चांदी के वर्क से बना मोती तैयार है। अब बारी है मटर के साथ पुलाव बनाने की। अब हम इसे लेयर करेंगे जैसा करते हैं। तो पहले तो मटर आ गए जी। अब क्या किया? चावल डालें। ऐसे ऐसे पिला दीजिए। मोती पुलाव के लिए हमने पहले से चावल पका के रखे थे, जिसको हम लेयरिंग के लिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, चावल आ गया। जी जी। तो ये है खुशबूदार मसाले जो है जायफल और जावित्री का पेस्ट। जायफल, जावित्री, रंग और दूध। क्या खुशबू आ रही है, वाह मजा आ गया। देखिए सामने मुझे दिखाई दे रहा है। जी। धनिया डालू, 15 हरी मिर्च। अब हमारे सारे जो लेयर्स हैं वो रेडी हो गए हैं। अब फाइनली हम इसमें अपनी मोतियां ऊपर से सजाएंगे। फाइनली हमारी मोतियां अब डल चुकी हैं। अब हमें इस पे दम पर लगा के जी हाँ। कितनी देर तक दम पे लगाएं? 5 मिनट के लिए बस। 5 मिनट। परफेक्ट जी, परफेक्ट। अब आपको हम बताएं कि जो खाने नवाबों के ज़माने में बनाए जाते थे या उमरा जो खाने खाया करते थे, अब वो खाने कहाँ मैसर। अब मोती पुलाव कहाँ मिलता है। अब ना वो बनाने वाले रहे और ना वो पकाने वाले रहे, और साथ में ये भी कह दूं कि ना अब वो खाने वाले रहे। उन खानों को बनाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती थी, बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी और बहुत वक्त की ज़रूरत होती थी। आज के दौर में दौड़ा दौड़ी भागम भाग में मोती पुलाव बनाने की फुर्सत किसे है। इसमें जो इसकी खुसूसियत है मोती, वो कुछ इनायत कर दी। हाँ बिल्कुल जी। Really, this is a great honor. नज़ाकत भी है, नफासत भी है, जायका भी है, और आप लोगों का हुनर तो है ही इसमें शामिल। जो मोती है खासकर बिल्कुल मुंह में एक तरह से घुल जाती है, मिल जाती है, सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी है। उसका फ्लेवर अगेन वेरी डेलिकेट, और चावल बिल्कुल परफेक्टली पका है। स्पाइसेस टिपिकल ऑफ लखनवी क्विजीन। ओवरऑल जिसे कहते हैं एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ लखनवी क्विजीन, यहाँ के खाने का। ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, रियली। क्या कहना। लखनऊ के खानों का जिक्र कबाब के बिना कुछ अधूरा सही है। मगर इससे पहले कि हम कबाबों की बात करें, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कबाब आए कहाँ से। कहते हैं कि
सेंट्रल एशिया के जंगजू एक तो ट्राइबल हुआ करते थे, घोड़े पर एक जगह से दूसरी जगह भागा करते थे, नोमैड हुआ करते थे, खाना बदोश लोग थे। तो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में गोश्त का टुकड़ा लेके भागते थे। और दूसरी कहानी ये भी थी कि जहाँ पड़ाव किया वहाँ आग जलाई, उसको गर्म किया, खाया और आगे चल दिए। वो स्टेक बन गई बाद में जाकर के। इस तरह कबाब की ओरिजिन शुरू हुई कि किस तरह गोश्त सेका जाने लगा अपनी अलग अलग शक्लों में। लखनऊ में कोई भी ऐसा नहीं जो यहाँ कुरैशी परिवार को ना जानता हो। आखिर कौन होगा जो नवाब के खानसामों को ना जानना चाहे। हर गली में, हर नुक्कड़ पर लोग आपको इनका नाम और पता बता सकते हैं। और इस कुरैशी परिवार के साथ आज हम अपनी दूसरी लॉस्ट रेसिपी बनाने वाले हैं। और ये एक लॉस्ट कबाब की रेसिपी है जो शौकत अली कुरैशी हमारे लिए बनाएंगे। सर कैसे? क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर। कैसे आप? बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तशरीफ रखिए। क्यों? जी पूछिए। मैंने सुना है कि लखनऊ में 100 से भी ज्यादा अलग किस्म के कबाब यहाँ बनते थे एक टाइम पर। आज के टाइम पर सिर्फ 15 से 20 कबाब मिलते हैं। और ज्यादातर ये जो कबाब है, बाकी के जो कबाब हैं वो खोए हुए हैं, लॉस्ट हो चुके हैं इतिहास में। आज आप हमारे लिए ऐसा ही एक कबाब बनाने वाले हैं। इज दैट राइट? राइट। उसका नाम क्या है सर? डोरा कबाब। डोरा कबाब। डोरा मीन धागा, गिल्लू का धागा। डोरे से बंधी हुई कबाब शायद ही किसी ने इसे पहले बनते हुए देखा हो। मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। बहुत सुना। और आज हम कुरैशी साहब से इसे बनते हुए देखेंगे और फिर इसे सेक कर खाएंगे। सबसे जरूरी चीज खाएंगे। इम्पोर्टेंट चीज तो यही है। तो कुरैशी जी ये बताइए, इस डोरे कबाब में या डोरा कबाब में क्या क्या जाता है? इसमें सबसे पहले तो हम कीमा लेते हैं साफ। सपोज 1 किलो अगर कीमा है तो 200 ग्राम उससे फैट होती है गुर्दे की, मतलब किडनी फैट। ये जो यहाँ पे आप ये दिख रही है, छोटी दिख रही है, ये होती है गुर्दे फैट। तो फैट क्यों डालेंगे इसमें? ताकि मॉइस्चर पैदा हो जाए और चिकनापन रहे कीमे में, सोदापन पैदा करता है और उसी से लोगों को अच्छा लगता है। बढ़िया। ये क्या चीज है? ये सब चंदन पाउडर है। चंदन पाउडर? सैंडलवुड पाउडर है। ओह ठीक है सर, बनाना शुरू करते हैं। पहले क्या करना है? सबसे पहले कीमा मिलाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब सबसे पहले इसमें हम मिलाएंगे पपीता। ये भी एक बड़ा ट्रेडिशन है नहीं? ट्रेडिशन अवधी खाने का। जी। रॉ पपीता जी। इससे वो टेंडराइज हो जाता है। थोड़ा नमक डालेंगे हल्का सी। ठीक है। थोड़ा येलो चिल्ली पाउडर डालेंगे। ये कबाब चीनी डालेंगे। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये डाल देंगे। और ये रोस्टेड चना है, चने का पाउडर, पनीर पाउडर। इससे इसको ये बाइंडिंग मिलेगी। बाइंडिंग मिलती है। ठीक है। और सेटअप होता है सही इसका। शाही जीरा। शाही जीरा। इसके बाद हम चंदन पाउडर ले लेंगे ये। ठीक है। ये इसमें मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं खाने में या कबाब में कभी चंदन पाउडर को जाते हुए देखूंगा। पहली बार। तो ये है अपना मेस एंड ग्रीन जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर। अब क्या डालना है? ये एसेंस मीठा इत्र। मीठा इत्र जिसे केवड़ा भी कहते हैं। ये सूझ जाएगा 2 ड्रॉप्स, नॉट मोर देन। खासपन है जो यहाँ के खाने का, उसके लिए इत्र और एसेंस बहुत जरूरी। और सैफरन। ओके। जराकुश की जड़ का इस्तेमाल होता है। जराकुश की जड़, इसमें भी फ्लेवर होता है एक तरह का। ये पानी जाफरान का आएगा। ये आ गया। थोड़ी सी इसमें पत्ती भी डाल सकते हैं। अब इसको मिला देंगे हम। ठीक है जी। लखनऊ में सिर्फ स्वाद पर नहीं बल्कि खाने की खुशबू पर भी ध्यान दिया जाता है। केवड़ा, जाफरान और चंदन का पाउडर इन कबाबों को स्वाद के साथ कमाल की खुशबू देते हैं। शौकत अली कुरैशी साहब के साथ डोरे कबाब की इस रेसिपी को बनाते हुए हमने अब तक कीमे के साथ अदरक, लहसुन, कच्चे पपीते और गरम मसालों को अच्छी तरह मिला लिया है। इसके अलावा इस मिश्रण में हमने जाफरान,
केवड़ा और चंदन पाउडर को भी डाला है, जिससे ये मिश्रण महक उठा है। अब बारी है इस पकवान को इसके अंजाम तक पहुंचाने की। नवाबों के यहाँ बावर्चियों का बड़ा अमला हुआ करता था। हर खाने को पकाने के लिए अलग अलग बावर्ची रखा जाता था। उसमें हर आदमी की यही कोशिश होती थी कि वो अपना कमाल दिखाए और नवाब से दाद और तहसीन पाए। तो उसका एक किस्सा हमें बताते हैं। एक बावर्ची ने सबको मात दे दी। उसने कीमे का एक अच्छा सा खौल बनाया और उसको नवाब के आगे पेश किया। नवाब बड़ा परेशान हुआ, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि बावर्ची सामने से हट नहीं रहा है। खैर, उन्होंने उस कबाब को तोड़ा और एक चिड़िया फुर्र से निकल कर उड़ कर चली गई और नवाब देखते रह गए। ये थी कारीगरी। हमारे जो कबाब हैं अब वो तैयार है, बिल्कुल अच्छी गोल आकार में, एक ही साइज के हमने बनाए हुए हैं इनको। अब हम इसे सलाख पे लगाएंगे, फिर डोरा बांधने के बाद इसे सेक कर खाएंगे। राइट, अब ये धागा लेंगे, रुको तो बंद। सर, हम इससे धागा क्यों बांधते हैं? जैसे धागा इसलिए बांधते हैं कि कबाब गिरे नहीं। ओके। और दूसरा अंदर तक के मसाला मुंह में घुस जाए। तो ये सर अब तैयार हो गए हैं, अब इसे सेकें क्या? हाँ जी, सेकें। चलिए। कबाब दस्तरखान की एक जीनत है और मेरे ख्याल से more than 50% of the kebabs which you can think of is the contribution from the bawarchis and the bawarchi khanas of Lucknow. डोरे कबाब बहादुर शाह के जमाने में उनके खनसा में बनाया करते थे, लेकिन आज ना तो ये हुनरबाज बावर्ची बचे हैं और ना ही किसी के पास इतनी फुर्सत है। कबाब बनाने की सामग्री जैसे कि चंदन भी बहुत कीमती हो चुका है, जिसके कारण अब डोरे कबाब कोई नहीं बनाता। हमारे कबाब अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सर। इसमें रंग भी आ चुका है और महक भी लाजवाब है। अब इनकी डोरियां निकालकर हम इन्हें टेस्ट करने वाले हैं, इन्हें खाने वाले हैं। शुरू करें सर? हाँ, स्टार्ट कीजिए। हाँ हाँ हाँ। कबाब का स्वाद बिल्कुल उम्दा है। इसमें चंदन, जो इत्तर, जाफरान डाला था, बाकी भी जो मसाले डाले थे, सबकी महक और सबका फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। कबाब चीनी का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है और मीट जो है इसका, कीमा खासकर, उसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला ये कबाब सीखने का, बनाने का, और एक बार फिर इस खोए हुए रेसिपी को और खोए हुए कबाब को फिर इतिहास का एक या प्रेजेंट में फिर से एक बार लाने का। थैंक यू सर, दिस वाज ग्रेट, एब्सोल्युटली सुपर डोरा कबाब। थैंक यू। आमतौर पर जब हम लखनऊ के खानों की बात करते हैं तो नवाबों का जिक्र होता है और उनके माहिर बावर्चियों और रकाबदारों का जिक्र होता है। मगर लखनऊ में एक तबका ऐसा भी है जिसका खाना बहुत मशहूर है, जो बाज़ारों में दस्तयाब नहीं है, सिर्फ घरों में ही पाया जाता है, और वो है कायस्थ का खाना। कायस्थ एक ऐसी कौम है जो लखनऊ में आबाद है और उनका खाना बड़ा मशहूर है। कायस्थ खाने के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कायस्थ स्पेशलिटीज आज मेन्यू में नहीं बल्कि सिर्फ घरों में दिखती है। इन्हें ढूंढना मुश्किल है और उसमें भी एक लॉस्ट रेसिपी ढूंढना नामुमकिन के बराबर। पर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए आज हमारे साथ है प्रशांत चंद्र जी, जो हमारे लिए एक ऐसी रेसिपी पकाएंगे जो शायद ही किसी ने देखी।
नमस्कार जी, आदित्य। प्रशांत। नाइस टू मीट यू। आइए आइए, सही बिल्कुल वक्त पे सही आए वक्त पे आया हूँ ना। हाँ मुझे लग रहा है परफेक्ट। और मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया सर। मैंने सुना है आप हमारे लिए एक बहुत खास और स्पेशल खोई हुई टाइप रेसिपी बना रहे हैं। हाँ, एक तरह से खोई हुई है, उसकी दो वजह हैं। एक तो अब ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं आसानी से शहर में, लकड़ी और चूल्हा और कोयला और ये सब। दूसरे बटेर नहीं मिलती आसानी से। हाँ बटेर। और आज इत्तेफाक से इतनी यानी अच्छी कि कल क्वेल। अच्छी बटेर मिल गई। हाँ, क्वेल्स। और छुट्टी थी आज, तो आज वही हुआ कि आज दम बटेर पकाई जाए। दम बटेर पकाए जाए। हाँ सर, इस रेसिपी की मुझे लगता है कोई खास हिस्ट्री जरूर है, मतलब कोई शिकार से रिलेटेड। हाँ, उस जमाने का। यू आर राइट, ये शिकार से ही रिलेटेड है। तो ये शिकार खेल के शाम को जब लौट के आते थे, हाँ जी, तो इनको तार पे या किसी चीज़ पे टांग दिया जाता था रात भर, जो ओस गिरता था, क्योंकि नॉर्मली उसी सीजन में होती हैं ये। करेक्ट। तो कहते हैं उसकी जितनी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती हैं, ड्रेन्स आउट, और उसमें खस्तगी आ जाती है। खस्तगी। तो इसको दूसरे दिन उतार करके फिर इसको साफ वाफ करके, तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल करके जी, और जिसको एक तरह से जैसे आप लोग मैरिनेट करते हैं, बिल्कुल उस पूरे में लगा दिया जाता है। और इसको ऐसे 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये जो रेसिपी है ये कौन सी कुजीन से आती है? जो कायस्थ लोग थे तो दे वर वेरी क्लोज टू द किंग। तो हम लोग के जो शौक थे वो सब किस्म के पूरे थे। तो शिकारिकार बहुत खेला जाता था हम लोग का नेचुरली। मतलब उनके साथ में मिलजुल शिकार खेला जाता था। तो ये सब चीज़ें शिकारिकार से ही इजाद हुई है इसकी। तो हम समझते हैं 200-300 साल से तो ये चल रहा होगा इस सिलसिला। वंडरफुल सर, ग्रेट स्टोरी टू इट रियली। नवाबीन अवध और शाहान अवध के दौर में जो ये कायस्थ होते थे, उनका नवाब और नवाब के कल्चर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता था। और इनको इल्म का कलमदान दिया जाता था, जो कि इल्म से और पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक़ रखता था। तो चूँकि इल्म से ताल्लुक़ रखता था, तो नवाबीन अवध और शाहान अवध से इनकी नज़दीकियाँ जो थीं वो बहुत ज़्यादा होती थीं। फ़ारसी के ये माहिरीन होते थे। तो जो तौर और तरीक़े थे वो कायस्तों ने नवाबीन अवध और शाहान अवध से काफ़ी अपनाए, और उनकी ज़बान और शौक़ और ज़ौक़ और जायक़े वो तक़रीबन मिलते जुलते हैं। आज हम प्रशांत चंद्र जी के साथ एक खोई हुई अवधी कायस्थ रेसिपी बना रहे हैं, जिसका नाम है दम बटेर। अब तक हमने बटेर को साफ करके अदरक और लहसुन के पेस्ट से 2 घंटे तक मैरिनेट किया है। ठीक है सर, तो ये हो गई है मैरिनेट बटेर। अब क्या करना है, शुरू करें? अब शुरू करते हैं जी। अब सबसे पहले तो प्याज फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है। ये जितना टोटल खाने में घी लगेगा वो पूरा ही सब- डाल दिया? सब इसमें डाल दिया। बढ़िया सर। ठीक है। ठीक है सर। अब ये घी आप इसको उस पर चढ़ा दीजिए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज, क्योंकि मैंने पहले कभी बटेर तो नहीं पकाया सर, ना पकते हुए देखा है फ्रैंकली। वाह, लवली। अब ये प्याज इसमें तलना शुरू हो गया सर। ये बढ़िया हो से। गया। तो सर ये अब करीब करीब हो गया ये। करीब करीब हो गए है ना? अब इसको आप चाहें तो उतार दीजिए। इसका सारा घी निचोड़ के बिल्कुल सूखा करके और इसमें निकाल लीजिए। घी अगर इसमें रह जाएगा तो फिर Crispy वो होगा। नहीं, फिर वो टूटेगा नहीं आसानी से। ये आपका प्याज हो गया। तो इसको रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए इसको। इन्हें ठंडा होने दो। हाँ, अब जो मसाले हैं उनको भूनना पड़ेगा। दालचीनी डाल दीजिए करीब, ये इसमें डाल दीजिए। ये आपका वाइट पेपर हो गया। थोड़ी सी जावित्री। जावित्री आ जाएगी इसमें। अब ये देखिए करीब करीब हो गया। ये बिल्कुल हो गया सर। अब इसको उसमें पलट दीजिए आप। हाँ, सब डाल दीजिए इसमें। अब इसमें थोड़ी सी धनिया, इसको तो ये हम अलग से क्यों कर रहे हैं सर? ये कंसिस्टेंसी नहीं आती है, ये पिसी हुई है जी। वो खड़ा मसाला है, तो बराबर से कभी भुनेगा नहीं। हल्का सा ब्राउनिश। हल्का ब्राउन। हाँ। अब ये
हो गया, इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये दोनों मसाले एक में मिला करके ग्राइंड करें? ग्राइंड करना है। उसको ड्राई ग्राइंड कर सकते हो तो कर लीजिए। हाँ, अब देखें। ये है पोस्ते का दाना, वो खसखस भी कहते हैं। अभी बिल्कुल वाइट पेस्ट इसका बन जाएगा। ये तो हो गया सर, देखिए। हाँ, अब ये हो गया। अब इसमें वो डाल दीजिए मसाला। ठीक है सर, ये तो हो गए हमारे मसाले। अब वो प्याज जो है उसको क्रश कर दीजिए। हाँ, इसको मसल दीजिए बिल्कुल। अब ये भी इसी में डाल दीजिए, इकट्ठा डाल दीजिए, मिल जाएगा अपने आप। तो सर ये हो गए। हाँ, मसाले हो गए। अब ये कढ़ाई आप चढ़ा दीजिए इस पे। तो उसमें ये बटेर जो है इसमें डाल करके जी, और इसको स्टर कर दीजिए। हाँ, सब डाल दीजिए। हाँ, अभी फ्राई होंगे सर, मस्त फ्राई होंगे। अब इसका रंग बदल जाएगा। बिल्कुल। और रंग बदलने के साथ साथ जो लहसुन और ये है अदरक ये पक जाएगी। अब इसको थोड़ा सा चलाइए। देखिए नीचे की बटेर जो ऊपर आएगी ना, उसका रंग बदला होगा। बिल्कुल सर। बस सब इस रंग की हो जाए सफेद। हाँ, बहुत बढ़िया फ्राई हो रहा है सर, क्या आवाज आ रही है, लवली सिजलिंग। ये खुशबू आ रही है सर। जिंजर गार्लिक पक रहा है, अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है, और जो बटेर है उसका भी अब आने लगा। हाँ जी, बस फ्लेवर आने लगा। हाँ, अब ये हो गया है बटेर। अब इसको उतार दीजिए आप। प्रशांत चंद्र जी के साथ दम बटेर बनाना किसी अनुभव से कम नहीं। हम अब तक अदरक और लहसुन में मैरिनेट किया हुआ बटेर को अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब ये जो मसाले हैं जी, इनको मिला दीजिए अच्छी तरह से। हाथ से मिला दो। हाँ, हाथ से मिला दीजिए। हो गया, ये हो गया। दही इसमें डालिए। ये मसाला इसी चम्मच उठा के इसमें डाल दीजिए। अब इसको मिला दीजिए। अब ये है कोकोनट पाउडर जी, ये इसी में डाल दीजिए सर। मिला दूं? हाँ, मिला दीजिए। ठीक है सर, हो गया, ये मसाला हो गया, ये हो गया। नाउ एवरीथिंग इज रेडी। अब वो चढ़ा दीजिए इसके ऊपर। आप इसमें ऐसा करिए, थोड़ा सा घी डाल दीजिए, 2-3 चम्मच। हाँ, बस। अब इसमें ये बटेरा पलट दीजिए ऐसे ही। हाँ, पूरा। वाह। अब इसमें ये आप डाल दीजिए मसाला। ये आटा लगा दिया। बस ठीक है, इसके ऊपर कोयला रखवा दीजिए। हो गया। ओके, ये हो गया। हाँ, जिस तरह से हमने इसे पकाया कि बहुत ही लजीज बनने वाला होनी चाहिए, होनी चाहिए। बनेगी सर, बनेगा, जरूर बनेगा। आहा, लवली। आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ में कहत पड़ा और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आसिफुद्दौला ने बड़ा इमाम बड़ा बनाना शुरू किया और उसमें हर खासो आम को काम दिया। उन लोगों का खाना भी वहीं बनता था। एक दिन आसिफुद्दौला का गुजर वहाँ से हुआ, खाने की बड़ी खुशबू आई। पूछा, ये क्या हो रहा है, क्या पक रहा है?
उन्होंने कहा, हुजूर, ये जो यहाँ मजदूर हैं उनका खाना बन रहा है। उन्होंने बावर्ची को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि किस तरह इस खाने को तुम और उम्दा बना सकते हो और किस तरह बनाते हो। उसने कहा, सरकार, इसमें हम सब कुछ डालकर आटे से मुंह बंद कर देते हैं, वो अपने आप पकता रहता है और जब पक कर तैयार हो जाता है आटा खोलकर निकाल देते हैं और खाना सर्व कर देते हैं। वासिफुद्दौला ने इस टेक्निक को ज़्यादा महारत से करवाया और उसको बनवाया और ये दमपुख्त के नाम से मशहूर हुआ। खोलिए इसे। तो ये हुई एक बिल्कुल ही ट्रेडिशनल कायस्थ रेसिपी। हाँ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। वो जो मसाले हैं फिर से बिल्कुल फ्रेग्रेंट है, हल्के डेलिकेट सी, हाँ। उसमें से महक आ रही है। अब आप खा के देखिए इसे। देख के ही लगता है कि एक किसी और सदी की रेसिपी है, सच में। मक्खन की तरह पिघला हुआ इसका मांस, मतलब ब्यूटीफुल। और जो मसाला है, स्पाइसेस, वो प्याज जो हमने ब्राउन किया था Basic, उसका हाँ। फ्लेवर आ रहा है सर, परफेक्ट। एक खूबसूरत और एक ऐसी रेसिपी और ऐसे फ्लेवर्स जो शायद ही मैंने कभी पहले ट्राई किए हों, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आज ये ट्राई किया है, मुझे ऐसा मौका मिला है। और यहाँ पर आकर इनके साथ थोड़ा ये रिचुअल फिर से शेयर हमने किया है, शिकारी दिनों का कायस्थ। अब आप बनाइएगा जब, तो हमको याद करिएगा। बिल्कुल याद करिएगा, तो हम आएंगे जरूर खाने। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो रियली अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नो वर्ड्स।